कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस ने धीरे धीरे देश में अपने संक्रमण का दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र से शुरू हुआ डेल्टा प्लस का संक्रमण मध्य प्रदेश और राजस्थान के रास्ते अब दिल्ली तक पहुंच गया है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में डेल्टा प्लस वेरिएंट पहुंच चुका है, यानी डेल्टा प्लस अब दिल्ली की दहलीज पर दस्तक दे रहा है। तो वहीं डेल्टा प्लस के संक्रमण से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में एक एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के फैलाव को रोकने के लिए संयुक्त स्वास्थ्य सचिव की ओर से 8 राज्यों को चिट्ठी लिख दी गई है कि इसे रोकने के लिए जो भी जरूरी कदम हो वो तुरंत उठाए जाए। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये सवाल भी उठ रहा है कि कहीं ये परिस्थितियां तीसरी लहर की ओर इशारा तो नहीं कर रही है। तो मध्य प्रदेश सरकार कोरोना की डेल्टा प्लस वेरिएंट से निपटने की तैयारियां कर रही है। तो प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के मुताबिक अब इस वायरस की जांच की व्यवस्था भोपाल के हमीदिया अस्पताल कैंपस में की जाएगी, जिससे 5 दिन में ही रिपोर्ट आ सके। फिलहाल ये सैंपल दिल्ली भेजे जाते हैं, जिससे रिपोर्ट आने में 22 दिन का वक्त लग जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। साथ ही हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने की बात कही जा रही है और इस पर मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि अस्पताल में बच्चों के साथ ही परिजनों के ठहरने की व्यवस्था भी की जा रही है। बता दें आपको कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के देश भर में 50 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि प्रदेश में 8 मरीज मिले हैं और 1 की मौत भी हो चुकी है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले लगातार मध्य प्रदेश में निकलकर सामने आ रहे हैं। क्या तैयारी है मध्य प्रदेश सरकार की डेल्टा प्लस वेरिएंट से निपटने के लिए? चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, लगातार मामले सामने आ रहे हैं, क्या तैयारी है सरकार की? देखिए, हम तीसरी लहर की पूरी तैयारी कर रहे हैं। जिले में हर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा हेल्थ का, उसकी अलग से प्लानिंग रिपोर्ट बना रहे हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो। हर तरह से बेड की व्यवस्था करना, ICU की व्यवस्था करना और उसके साथ साथ हमारे हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग, ये हम सब कर रहे हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट के कितने मामले हैं? डेल्टा प्लस के अभी तक 8 मामलों संज्ञान में आए हैं। उनकी सभी की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराई है और आगे भी उसकी जांच की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। भोपाल में ही अब जांच होगी, भोपाल में जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू हो जाएगी। NCDC कमला नेहरू अस्पताल में मशीन लगा रहा है। ये हमारे लिए आगे के इसकी रोकथाम और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए बहुत अच्छा होगा। 5 दिन के अंदर अब हमें रिपोर्ट मिलने लगेगी। एक और महत्वपूर्ण सवाल है, तीसरी लहर से निपटने के लिए महत्वपूर्ण तैयारी की जा रही है। जो बच्चे अस्पताल में भर्ती होंगे उनके परिजनों को भी रहने की ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि तीसरी लहर में बच्चों का प्रभाव पड़ेगा। तो ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि बच्चों के पेरेंट्स के रुकने की भी व्यवस्था हम करें और उसके साथ साथ उनकी ट्रेनिंग भी पेरेंट्स की हो सके, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग है। बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि अब डेल्टा प्लस जो वेरिएंट की जांच के जो सैंपल दिल्ली भेजे जाते थे, अब वो जांच भोपाल में होगी। 22 दिन में मिलने वाली सैंपल रिपोर्ट अब 5 दिन में मिलेगी। राजधानी भोपाल के हमीदिया कैंपस में ये लैब स्थापित की जा रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 8 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। सरकार लगातार डेल्टा प्लस से निपटने के लिए तैयारियों में जुटी हुई है। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट से निपटने की तैयारी मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। फिलहाल ये आपको बताते कि अभी कई दिन लग जाते हैं जब इसकी जांच रिपोर्ट सामने आती है, लेकिन अब भोपाल में ही हो सके, मध्य प्रदेश के अंदर ही इसकी जांच हो सके ताकि जल्द ही रिपोर्ट सामने आए, इसके लिए भी तैयारियां हो रही है। ये खुद विश्वास सारंग ने बताया कि हमीदिया अस्पताल में जांच हो सकेगी ताकि जल्द से जल्द रिपोर्ट सामने आ जाए। डेल्टा प्लस वेरिएंट के देश भर में 50 से ज्यादा मरीज हैं, जबकि मध्य प्रदेश की बात करें तो 8 मरीज अब तक मिल चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, ये चिंता का विषय बना हुआ है कि पूरे देश में जहां डेल्टा प्लस वेरिएंट के 50 से ज्यादा मरीज हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में 8 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं, 1 की मौत भी हो चुकी है। बहुत जरूरी है कि सरकार जल्द से जल्द कदम उठाए और जैसा कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग बता भी रहे थे कि तैयारियां पूरी हैं, लेकिन इन तैयारियों को धरातल पर भी जल्द से जल्द उतारना होगा।
देखिए, कोरोना का संकट पूरी तरीके से टला नहीं है और डेल्टा प्लस वेरिएंट के जो मामले सामने आ रहे हैं वो चिंताजनक है। और वो इसलिए चिंताजनक है कि लगातार मामले सामने आ रहे हैं। प्रदेश में अब तक 8 डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आ गए हैं और सरकार तैयारियों में जुट गई है। अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के जो जांचने के लिए सैंपल दिल्ली जाते थे 22 दिन में लगभग रिपोर्ट आती थी। देखिए, अब राजधानी भोपाल में ये सैंपल जांचे जाएंगे और एनसीडीसी हमीदिया कैंपस में एक मशीन लगाने जा रही है। 5 दिन में ये सैंपल रिपोर्ट आएगी। ये राहत भरी और अच्छी खबर है कि सरकार लगातार तैयारी कर रही है डेल्टा प्लस वेरिएंट से निपटने के लिए। इसके साथ साथ जो तमाम जिले हैं प्रदेश भर के, वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए प्लानिंग रिपोर्ट तैयार की जा रही है। तीसरी लहर से ठीक पहले कहीं कोई कमी ना रह जाए, सरकार लगातार काम कर रही है। और डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले जो आ रहे हैं सामने वो चिंताजनक हैं। जो मरीज़ हैं उनको बेहतर इलाज मिले, यह समुचित व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है। और कुछ ही देर में देखिए, मुख्यमंत्री एक महत्वपूर्ण बैठक ले रहे हैं और इसमें डेल्टा प्लस वेरिएंट से निपटने की भी चर्चा होगी। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि लगातार जो मामले डेल्टा प्लस वेरिएंट के सामने आ रहे हैं वो चिंताजनक है। मुख्यमंत्री अधिकारियों से बात करेंगे और क्या बेहतर तैयारी की जरूरत है वो कदम उठाए जाएंगे। और तीसरी लहर जो संभावित आने की बात कही जा रही है, बच्चों को जिसमें खतरा है, देखिए तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने। और तीसरी लहर जो संभावित आने की बात कही जा रही है जिसमें बच्चों को खतरा बताया जा रहा है, तो वहाँ पर बच्चे जब हॉस्पिटल में एडमिट होंगे संभवतः, जो खबर है डेल्टा प्लस वेरिएंट बहुत ज्यादा अपने पैर ना पसारे, इसके लिए तैयारियां हो रही हैं और जो मरीज हैं उनको बेहतर सुविधा मिल सके, इलाज मिल सके, इसकी भी तैयारियां हैं। साथ ही संभावित जो तीसरी लहर की बात हो रही है उसके लिए भी मध्य प्रदेश सरकार तैयारियां कर रही है। लगातार सीएम खुद भी बैठकें ले रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए प्रमोद। तो दुनिया के 80 देशों में डेल्टा वेरिएंट का कहर देखने को मिल रहा है और 12 देशों में डेल्टा प्लस वेरिएंट फैल भी चुका है। अगर हम बात करें, लगातार वैज्ञानिक डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर इंफॉर्मेशन जुटा रहे हैं। साथ ही इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि मौजूदा वक्त में दी जाने वाली वैक्सीन क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट पर उतनी ही कारगर साबित हो रही है। इन सब के बीच इस नए खतरे में दिल्ली की सीमाओं तक भी इस डेल्टा प्लस वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की लड़ाई बेहद मजबूती के साथ जारी है, लेकिन पहली और दूसरी लड़ाई को झेल चुके भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट ने तीसरी लहर की आशंकाओं को बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र में शुरू हुआ डेल्टा प्लस वेरिएंट का संक्रमण मध्य प्रदेश और राजस्थान के रास्ते जम्मू तक पहुंच गया है और अब तो हरियाणा के फरीदाबाद में कोरोना के एक सैंपल में डेल्टा वेरिएंट पाए जाने की पुष्टि हुई है, जिससे अब दिल्ली को कोरोना के इस नए रूप से सतर्क रहने की जरूरत है। अब तक भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट के कुल 48 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें ज्यादातर वही हैं जिन्हें डेल्टा वेरिएंट ने भी प्रभावित किया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से उन राज्यों को चिट्ठी लिख दी गई है जहां डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले पाए गए हैं। इनमें तमिलनाडु, मदुरई, कांचीपुरम और चेन्नई, राजस्थान बीकानेर, कर्नाटक मैसूर, पंजाब पटियाला और लुधियाना, जम्मू कश्मीर कटरा, हरियाणा फरीदाबाद, गुजरात सूरत, आंध्र प्रदेश तिरुपति शामिल है। यानी महाराष्ट्र से शुरू हुआ डेल्टा प्लस वेरिएंट धीरे धीरे भारत के उत्तर और दक्षिण की तरफ बढ़ रहा है। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और दक्षिण की ओर कर्नाटक और तमिलनाडु में डेल्टा प्लस के मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में इस वायरस का एक मामला सामने आने के बाद अब दिल्ली को भी सावधान रहने की जरूरत है। दूसरी लहर ने दिल्ली को जिस तरह से प्रभावित किया था वो हम और आप भूल नहीं सकते। ऐसे में डेल्टा प्लस वेरिएंट से बचने के लिए हर संभव उपाय करने की जरूरत है। जिन राज्यों के जिलों में प्लस वेरिएंट के मामले सामने आए हैं, वहां के मुख्य सचिवों को
चिट्ठी लिखकर निर्देश दिया गया है कि इस वेरिएंट के तत्काल रोकथाम के उपाय किए जाएं, जैसे कि आपस में मिलने जुलने पर रोक, बड़े स्तर पर टेस्टिंग, तत्काल ट्रेसिंग और साथ ही प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन कवरेज। लेकिन इस वेरिएंट के साथ कुछ सवाल भी सामने आ रहे हैं और उनमें प्रमुख सवाल यही है कि क्या दूसरी लहर की तरह ये डेल्टा प्लस भी तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा है? As we said, Delta Plus is present now in 12 countries. 48 cases have been identified in India and 12 Indian states. But more importantly, they have been very localized. One patient here, or 2 patients here, or 7 here. So it is very localized. दूसरा सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या वैक्सीन इस वेरिएंट पर असरदार है, क्योंकि शुरुआत में ये दावा किया जा रहा था कि प्लस वेरिएंट पर वैक्सीन भी असरदार नहीं है, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इस वेरिएंट को आइसोलेट कर इस वैक्सीन पर असर की जांच भी शुरू कर दी है। Virus has also been isolated and has been cultured now, and we are doing the same test that we have done for alpha, beta, gamma and delta, looking at the laboratory test to check the vaccine effect. And this is ongoing, and we should have these results in about 7 to 10 days time, whether the vaccine is working against the Delta Plus. यानी डेल्टा प्लस वेरिएंट को रोकने के लिए सभी जरूरी उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन क्या डेल्टा प्लस तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार होगा या फिर इस वेरिएंट को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि डेल्टा वेरिएंट ऑलरेडी वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, इसलिए इसके सब लीनिएज को भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न ही कहा जाएगा। जस्ट ये मैं आपके क्लैरिफिकेशन के लिए बता रहा हूं। और ये सिग्निफाई करता है प्लस कि कोई भी एडिशनल म्यूटेशन जो डेल्टा वेरिएंट में है उसको एक प्लस के साइन से डिनोट किया जाता है। इसमें कोई ऐसी ये बात नहीं है कि प्लस का मतलब कोई ज्यादा तीव्रता से ट्रांसमिशन बढ़ेगा या कोई ज्यादा सीवियर डिजीज करेगा, ऐसा कुछ इसमें ये प्लस नहीं इंगित करता। बाकी अलग साइंटिफिक एविडेंस करेगा तो हम निश्चित रूप से आपको उसके बारे में अवगत कराएंगे। यानी इस वेरिएंट से घबराने की बजाय सतर्क रहने की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि तीसरी लहर को रोकने की जिम्मेदारी सरकार के साथ हमारे कंधे पर भी है। इसलिए सभी नियमों का पालन बेहद जरूरी है, ताकि तीसरी लहर को रोकने के साथ साथ कोरोना के खिलाफ जारी इस लड़ाई को भी देश जीत सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।